हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे से होंगे और मन लगा अपने पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। चलिए आज हम सिद्ध करेंगे अवतल दर्पण में एफ बराबर आर बाई टू, एफ बराबर आर बाई टू, इसी का सिद्ध करना है। चलिए आज हम सिद्ध करते हैं। तो देखिए हम आगे एक अवतल दर्पण पार लिए हैं जो आपको कैमरे में साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। एक अवतल दर्पण देखिए, या एक अवतल दर्पण और एक अवतल दर्पण के बीच में यानी ये वो अक्ष पार लिए जो क्या है, तो वह प्रधान अक्ष, और प्रधान अक्ष के ही समांतर एक रेखा पार लिए, इसका नाम है आपतित किरण। ये आपतित किरण और आपतित किरण और आपतित किरण से कोई भी जब किरण जाएगा आपतित किरण, तो वह अवतल दर्पण टकराने के बाद एक एक बिंदु से गुजरेगी, जिस बिंदु का नाम क्या है गया, फोकस। और उस फोकस और ये जो इस बिंदु है और इसी से मैंने एक अविलंब पार दिया जिससे ये ए सी एफ एक त्रिभुज बन गया। चलिए मैंने जे चित्र में काम किया वो सभी को मैंने लिख दिया हूँ। जैसे कि आपको लिखा हुआ माना कि एम एम एक अवतल दर्पण है, यानी एम और एम एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव पी और वक्रता केंद्र सी है। ए बी चाहे बी ए या ए बी चाहे बी ए एक आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद एफ से गुजरती है, यानी एफ से गुजरती है। सी एक अभिलंब है, यानी ई जो बिंदु या ये क्या है, ये अभिलंब है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, यानी ये चित्र है जिसमें दिखाया गया है। चलिए हम बात करते हैं। देखिए जब आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण क्या है, बराबर होगा, तो इसको मैंने कोण का नाम रख दिया कोण वो एक, इस कोण का नाम रख दिया कोण दो। तो प्रमाण लिखेंगे क्या, प्रमाण। आंसर करते वक्त क्या लिखेंगे, प्रमाण। मैंने लिख दिया प्रमाण। कोण वन और कोण टू क्या होगा, बराबर होगा। किस नियम से, तब परावर्तन के नियम से कोण एक और कोण दो बराबर होगा। और आपने मैथ में भी पढ़ा होगा, जब दो लाइन रहता है, दो लाइन के बीच में वो रेखा पार देते हो तो वो रेखा से गुजरने वाली ये और ये कोण बराबर होते हैं। इस कोण का कौन सा नियम से, एकांतर। तो देखिए कोण एक कोण तीन के बराबर हुआ, कोण एक कोण तीन के बराबर। तो देखिए तो इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू, तो हम जानते हैं जब इसमें एल एच एस और आर एच एस, ये भी एल एच एस आर एच एस, तो कुछ जब इक्वेशन वन और टू से देखें हम तो दोनों में एल एच एस बराबर है, एल एच एस और इसमें भी आर एच एस बराबर होगा। जैसे कोण एक दो के बराबर है तो कोण एक तीन के बराबर है, तो जब यही से ई बराबर है और यही से ई बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा, जैसा मैंने लिख दिया। तो चलिए फिर हम बात करते हैं त्रिभुज नंबर ए सी और एफ में। जब कोण दो और कोण तीन बराबर हुआ, तो यानी जब दो कोणों के जब किसी त्रिभुज में जब दो कोण बराबर तो उसके सामने वाली भुजा भी बराबर होती है, यानी कोण दो के सामने वाली भुजा सी एफ, यानी हम लिखे हैं क्या, कोण सी एफ बराबर ए एफ, यानी ए एफ कोण सी एफ और इसके सामने वाली भुजा कोण तीन के सामने वाली भुजा क्या है, ए एफ भी बराबर। तो चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा है, यानी लिखा हुआ क्या है, चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा है, जो आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, दर्पण का द्वारक छोटा है। देखिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए ए है ना, वो पी ही है, पर दर्पण का मैंने चित्र में दिखाया है तो इसलिए ए को ए न दिखाकर पी को ए न पी को मैंने ए है, यानी पी को न दिखाकर मैंने ए दिखा दिया है, कुछ दर्पण का द्वार छोड़ दिया, जबकि असली क्या है, तो पी ही ए है। तो इसी प्रकार मैंने इसमें लिख दिया क्या, चूँकि दर्पण का द्वारक छोटा है इसीलिए बिंदु पी होगा, यानी जो बिंदु ए है ना वही पी है। जब बिंदु ए और पी है तब क्या होगा, ए एफ बराबर, यानी ए और एफ बराबर होगा पी ए पी के, ए एफ बराबर होगा पी एफ, यानी सॉरी ए एफ बराबर होगा पी एफ के, ए एफ बराबर पी एफ। जब ए एफ बराबर पी एफ होगा तो इक्वेशन नंबर फोर। तो चूँकि इक्वेशन नंबर थ्री और इक्वेशन नंबर फोर से इसमें भी सी एफ बराबर ए एफ है और इसमें भी सी एफ बराबर पी एफ है,
जब दोनों के LHS साइड बराबर है तो दोनों का RHS पक्ष बराबर होगा कि नहीं। तो लिखेंगे, तो अब देखिए, तो चूँकि CP बराबर CF बराबर AF और AF बराबर PF, जब AF के बराबर दोनों AF के बराबर CF, तो इसमें भी मैं लिख दूँगा क्या, जब ये AF बराबर CF और AF बराबर PF, तो जब ये दोनों बराबर तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो इसी प्रकार मैंने ये लिख दिया CF बराबर PF। तो अब लिखेंगे, अब ये प्रधान अक्ष है PC यानी PC। जब हम PC को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, PF, यानी एक बड़ा सा लाइन है जिसमें है P यानी C और P, अब बीच में F है। तो हमको पूरा डंडी लिखना होगा, पूरा डंडी को लिखना होगा 2 भाग में। तो क्या लिखेंगे, CF प्लस PF, ये F है। तो इसी प्रकार लिख दिया हूँ PC बराबर PF प्लस PF प्लस CF, और फिर लिखा हूँ PC और PF, और CF के बदले में CF बराबर क्या है PF, तो CF के बदले में भी PF लिख दिए। तो PC बराबर 2FC। तो अब PC क्या है, एक वक्रता, PC क्या है, एक रेडियस, यानी इस अवतल दर्पण का रेडियस है। तो रेडियस का R और 2FC क्या है, 2FC यानी F और C क्या है, तो ये है फोकस, यानी 2 फोकस को लिखेंगे F। तो ये R बराबर 2F, चाहे F बराबर R/2। चलिए, ये प्रूफ हो गया आपका अवतल दर्पण में F बराबर R/2। चलिए, आप लाइन बाय लाइन देख लीजिए कितना सिद्ध हुआ है इसे। चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और प्लीज़ प्यार से कमेंट जरूर कर दीजिएगा।